परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो सिटी के ऑनलाइन सर्विस में हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को सीखने पाए और परमेश्वर के आत्मिकता में आगे बढ़ने पाए। आज तो सब झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के आवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, आज का वचन होने दे, हमारे हृदय में गिर कर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा और प्रशंसा और आत्मिकता में, विश्वास में और बढ़ते जाए कि हम तुझमें मजबूत होकर तेरी सेवा करने पाए और तेरे आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
के विषय में बतलाना चाहता हूं कि जो महान था, बहादुर था, मगर अचानक वो निराश हो गया और बिल्कुल खालीपन महसूस करने लगा और किसी ने उसे धमकी दी और अपने जीवन को लेकर आ गया। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें पहला राजा उसके 19 अध्याय के 1 से 9 पर। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 to 9। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया, उसने नबियों को तलवार से किस प्रकार मारा। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनके साथ न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही प्रभु से भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो झाऊ पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छू कर कहा, उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, उसके सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी और एक सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और लेट गया। दूसरी बार यहोवा का स्वर्गदूत आया, उसे छू कर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया और पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन यह उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। एलिया एक बहुत ही महान बहादुर भविष्यवक्ता था। कभी कभी यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि एक महान बहादुर भविष्यवक्ता एलिया एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मृत्यु। एलिया के महानता के विषय में हम जानते हैं किस प्रकार वो राजा अहाब के सामने खड़ा हुआ, उसके गलतियों को बताया, बाल और असेरे के नबियों को सामना किया और 850 नबियों को तलवार से मार डाला। रानी इजबेल को चुनौती दिया, वर्षा न होने के लिए प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक बारिश न हुआ। स्वर्ग से आग गिराकर और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया और बलिदान वेदी से सब कुछ भस्म कर लिया। एलिया विश्वास में, प्रार्थना में, हिम्मत में वो विश्वयोग्यता का भविष्यवक्ता था। क्या आज आप एलिया के समान महसूस कर रहे हैं? क्या आप में ग्लानि है, उदास है, दबाव में है, निराशजनक है और आप अपने मृत्यु को मांग रहे हैं? एलिया कहता है, बहुत हो गया प्रभु, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं मरना चाहता हूं, मैं समाप्त हो गया हूं, मेरे जीवन को समाप्त कर। मैं नहीं चाहता कि आप में से, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग यहाँ निराश हैं, अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत समस्या है, हो सकता है कि आपके पास बीमारी है, हो सकता है कि आप निराश हैं, हो सकता है कि आपको अपने ने छोड़ दिया है, हो सकता है कि आपको कोई धोखा दिया है और आप महसूस कर रहे हैं कि आप शून्य हैं, आपके पास कुछ नहीं और आप परमेश्वर से मृत्यु मांग रहे हैं। एलिया इस प्रकार में बताया, एक महान बहादुर भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के लिए महान काम किया, मगर जब इजबेल उसको धमकी दी
तो वो महसूस करने लगा कि खाली अपने जान को लेकर भागा। क्या आज आप एलिया के समान महसूस कर रहे हैं? निराश है, उदास है, आपको कोई धोखा दिया है और आप सोचते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको छू लेना चाहता है। परमेश्वर आपको छू लेना चाहता है, जैसे उसने एलिया को छूकर बल, शक्ति, सामर्थ और नया काम दिया। All at once an angel touched him. All at once an angel touched him. अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। लिखा है कि अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू कर कहा, उठ, खा, पी। और इससे बल पाकर 40 रात दिन तुझे चलकर होरेब पर्वत पर पहुंचना है। यदि आप निराश हैं, आप दुखित हैं, आज बीमार हैं, हताश हैं, तो आज परमेश्वर आपको छू लेना चाहता है। परमेश्वर छूकर आपकी हर एक समस्या को समाधान कर देना चाहता है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आपको बल देना चाहता है। All at once an angel touched him. अचानक स्वर्गदूत ने छू लिया। मैंने पढ़कर बताया किस प्रकार वो अपनी जान को लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचा। वहां पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। एक दिन की यात्रा कर जंगल में और मरुभूमि में जाकर एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां अपनी मृत्यु। कहता है परमेश्वर, मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मृत्यु दे दे, मुझे उठा ले प्रभु। तब अचानक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। ये छूना क्या था? इट वॉज ए ग्रेसियस टच। इट वॉज ए ग्रेसियस टच। यह छूना अनुग्रह से भरा हुआ था। परमेश्वर एलिया पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जानता है कि किस प्रकार वो थका हुआ है। आइए हम देखें परमेश्वर ने उसके लिए क्या नहीं किया। परमेश्वर ने उसे ठीक नहीं किया। उसे निकाल सकता था या करेक्ट कर सकता था। परमेश्वर उसके सेवा से निकाल सकता था। एलिया, यू आर डिसमिस्ड। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे मृत्यु दे सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर एलिया के लिए सब काम किया। क्या काम किया? जब वो कहा कि जब तक मैं न बोलूंगा बारिश नहीं होगा। करीब नाले के पास अकाल के दिनों में परमेश्वर ने उसे करीब नाले से पानी और कौवे के द्वारा रोटी और मांस का टुकड़ा खिलाया। जब कड़ाक का नाला सूख गया तो सारपत नगर में विधवा के यहाँ भोजन का इंतजाम किया। इजबेल से उसकी रक्षा की, उसके प्रार्थना का उत्तर देकर आकाश से आग गिराकर और बलिदान को और बेटी को भस्म किया। परमेश्वर एलिया के लिए रोटी, पानी, मांस का टुकड़ा दिया, उसकी रक्षा की, उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आकाश को बंद किया, उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आकाश से आग गिराकर और सिद्ध किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भजनकार कहता है परमेश्वर हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए, परंतु वो हमारे प्रति अनुग्रहकारी है। एलिया को परमेश्वर डिसमिस कर सकता था, उसे मृत्यु दे सकता था, उसे करेक्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। एलिया पर अनुग्रह किया और अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। ये छूना दंड देना नहीं था, पर अनुग्रहपूर्ण छूना था। इट वॉज ए ग्रेसियस टच। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उस पर प्रकट किया। पहला, इट वॉज ए ग्रेसियस टच, अनुग्रहपूर्ण टच, छूना। दूसरा, इट वॉज ए केयरिंग टच,
इट वॉज ए केयरिंग टच, एक देख रेख वाला छूना था। मैं विश्वास करता हूं कि एक देख रेख वाला छूना था। कभी आपको इस तरह देख रेख करने वाला कोई छुआ है? ऐसा छूने से आपको महसूस होता है कि जो व्यक्ति आपको देख रेख के से छू लेता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप उदास है, आप निराश है, आप हताश है, और अचानक एक व्यक्ति आपको छू लेता है, जो आपको साहस दिलाता है। टेंडर लविंग केयर, आपको महसूस है हमारा परमेश्वर हमें टेंडर लविंग केयर से छू लेता है, और वो हमें हिम्मत ढाढ़स बांधता है, दिलाता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 14 पर, Hebrews chapter 1 verse 14, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? पौलुस इब्रानियों की पत्री में कहता है कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती है। परमेश्वर जानता है हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में तो बनाए गए हैं, और हम परमेश्वर नहीं है। हमें कमियां है, हमें खामियां है, हमें कमजोरी है, हम गिर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर सेवा टहल करने वाले आत्माओं को भेजा है, जो हमें साथ देता है, हिम्मत देता है, और हमें गिरने से बचाता है। पहला राजा और उसके 19 अध्याय के 3 से पद मैं पढ़कर बताया। एलिया डर गया था, सब मुझे मार डालना चाहते हैं, इजराइल मेरे विरुद्ध है, सेना को लेकर, और मुझे पीछे पड़ गए हैं। कहती है एलिया वांटेड डेड और अलाइव। एलिया को हमें चाहिए, चाहे वो जिंदा या मुर्दा, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। वो अपना प्राण लेकर भागा, वो उदास था, वो निराश था, कहता मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। हे प्रभु तू मुझे मृत्यु दो। मैं तो सोचा था कि जो इतना पापी स्त्री है, कर्मेल पर्वत की इस आश्चर्यजनक काम को देखकर बदल जाएगी। जब प्रभु आकाश से आग गिराया, वो देखकर बदल जाएगी, हवा पर विश्वास करेगी। मैंने 850 बाल से नबियों को मारा, वो बदल जाएगी। मगर नहीं, वो तो मेरे पीछे पड़ गई है। कहता है एलिया वांटेड डेड और अलाइव। कल इसी समय तक मैं तेरा प्राण उन नबियों के समान कर दूंगा। बहुत हो गया प्रभु, अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं आगे जीना नहीं चाहता। एलिया मृत्यु की मांग करता है। अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारता है। यिर्मयाह अपने जन्मदिन को कोसा। दाऊद कहता है कि मेरे आंसू दिन रात मेरे भोजन हुए होते हैं। कि हम निराश हैं, गिरे हुए हैं, उदास हैं। अचानक एक स्वर्गदूत हमें छू लेता है। अचानक एक स्वर्गदूत हमें छू लेता है, कहता है उठ, खा पी और बल प्राप्त कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। It was a caring touch. First, it was a gracious touch. Secondly, it was a caring touch. Or thirdly, it was a practical touch. ये प्रायोगिक छूना था। It was a practical touch. प्रायोगिक छूना था। यदि ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि एक प्रायोगिक छूना था। एलिया 450 बाल और 400 अशेरे के नबियों को अकेले तलवार से मार दिया। अहाब के रथ के सामने 718 मील दौड़ा, 90 मील बेतशेबा के दक्षिण चला, जहां अपने सेवक को छोड़ दिया। 20 मील चलकर मरुभूमि में गया, वो थक गया था। वो इतना यात्रा किया, 850 व्यक्तियों को तलवार से मार डाला,
सोच सकते हैं 850 व्यक्तियों को मारना, 18 मील रथ के सामने दौड़ना, 90 मील बेसरवा के दक्षिण को जंगल में जाना, वहां से 20 मील चलकर मरुभूमि में जाना। एलिया थक गया था, उसे आराम की आवश्यकता थी, मुझे भोजन की आवश्यकता थी, मुझे पानी की आवश्यकता थी। हमें भी ये सब चीजें अपने जीवन में चाहिए। पहला राजा उसके 19 अध्याय के 5 से 9 पद लिखा है। यहाँ पर 5 से 9 पद में वो झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ खा पी। और दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई रोटी और एक सुराही में पानी भरा है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छू कर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उस भोजन से बल पाकर 40 रात दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। जब सेवकाई करते करते, जब हम काम करते करते थक जाते हैं, तो हमें आराम की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें पानी की आवश्यकता होती है। परमेश्वर भी 6 दिन सृष्टि करने के बाद 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसकी देख रेख करना है। हमें अपने शरीर, मन, आत्मा को ताजा करने की आवश्यकता होती है। ये प्रायोगिक छूना था। कैसे प्रायोगिक छूना था? थका हुआ था, इतना लंबा यात्रा किया था, कोई उसे भोजन नहीं दिया था, कोई उसे पानी नहीं दिया था, और झाऊ के पेड़ के नीचे जब सो गया, परमेश्वर ने कहा, उठ खा और पी। कभी प्रायोगिक प्रैक्टिकल बातों को नहीं सोचते, नहीं देखते। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भूखा है और प्रार्थना के साथ साथ हमें भोजन भी देना है। कोई बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं उसकी देख रेख भी करना है। यदि कोई बंदी गृह में है तो उसे जाकर हमें मिलना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बंदी गृह में था, मैं नंगा था, और तूने मेरी सुधि नहीं ली। उन्होंने कहा, प्रभु कब तुझे भूखा, नंगा, प्यासा, बंदी गृह में देखा? प्रभु कहता है कि छोटे में से किसी एक के लिए तूने किया, वो मेरे लिए किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रायोगिक छूना था। थका हुआ था, उसे नींद की आवश्यकता थी, आराम की आवश्यकता थी, उसे खाने की आवश्यकता थी, उसे भोजन पानी की आवश्यकता थी, और परमेश्वर ने सब कुछ उसे दिया। और आज भी परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रायोगिक रूप से हमें छू लेता है। चौथा, इट वॉज ए पर्सनल टच। इट वॉज ए पर्सनल टच, एक व्यक्तिगत छूना था। मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर हमें छू लेता है, स्वर्गदूत हमें छू लेते हैं, तो हम महसूस भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोचना है, हमारा जो विचार है, हमारा जो कंसेप्ट है कि स्वर्गदूत पंखों से उड़ते हुए आएगी, उनके पंखों से म्यूजिक आएगी और वो हमें छू लेंगे। बहुधा परमेश्वर या स्वर्गदूत एक साधारण मनुष्य के समान होते हैं जो हमें छू लेते हैं। साधारण मनुष्य के समान इब्राहिम के पास 3 व्यक्ति आए, उनका अतिथि सत्कार किया। इब्राहिम को मालूम नहीं था कि वो स्वर्गदूत है। एलिया अपने सेवक को बेशर्मा में छोड़ दिया था, वो अकेला था, उसे व्यक्तिगत छूने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसे छू लिया। बहुत साल पहले
मैं कॉबलर मार्टिन के विषय में पढ़ा था कि रात को दुकान बंद करने के समय अपने नए नियम को पढ़ा और उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर कहता है कि कल मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी दुकान को खोलकर और सड़क की ओर देखता रहा कि आज प्रभु ने कहा है, प्रतिज्ञा किया है कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। चाय बनाकर केतली में प्रभु का इंतजार कर रहा था। अचानक देखता है कि बूढ़ा स्टीफन उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और दरवाजे से आवाज आई। देखता है कि बूढ़ा स्टीफन रास्ते पर जो बर्फ था साफ करते करते थक गया था और उसने स्टीफन को अंदर बुलाया, चाय में से पिलाया और वो धन्यवाद करते हुए चला गया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत आई और कुछ लड़कों ने उसके टोकरी से सेव चुरा लिया था। वो बड़बड़ा रही थी, गुस्सा हो रही थी, लड़कों को पुलिस को देने वाली थी। मार्टिन वहां पहुंचा, उनकी समस्याओं को समझा, बूढ़ी माता को समझाया, उसे उन बच्चों की तरफ से माफी मांगा, उसके सेव के लिए पैसे दिए और वो भी खुशी खुशी चली गई। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक विधवा अपने बच्चों को लेते हुए उसके पास आई और मार्टिन उसकी सहायता की। दिन भर गुजर गया, शाम हो गया, रात हो गया। मार्टिन कहा कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुझसे कल मिलने के लिए आऊंगा और प्रभु नहीं आया और अपने नए नियम को खोलकर पढ़ने लगा। तब अचानक उसके सामने वो बूढ़ा स्टीफन आ जाता है जो उसके दरवाजे पर खटखटा रहा है। थक गया है। अचानक वो बूढ़ी औरत आ जाती है सेव की टोकरी लेते हुए। अचानक वो विधवा औरत आ जाती है अपने बच्चों को लेते उसके ख्याल में। और तब प्रभु कहता है, मार्टिन मार्टिन मैं 3 बार तुझसे मिलने के लिए आया। स्टीफन के रूप में, बूढ़ी औरत के रूप में और विधवा के रूप में 3 बार मैं तेरे पास मिलने के लिए आया और तू हमारी सेवा टहल किया। और मार्टिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर हमें छू लेता है, परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आता है एक साधारण व्यक्ति के रूप में और अचानक परमेश्वर ने छू लिया। इब्राहिम को मालूम ही नहीं था कि 3 व्यक्ति जो आए हैं वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत ने एलिया को छू लिया। 5वां और आखिरी, it was a purposeful touch. It was a purposeful touch. ये एक उद्देश्यपूर्ण छूना था। परमेश्वर एलिया के लिए भविष्य में सेवकाई के लिए अभिषेक करना चाहता था, इसलिए कि मृत्यु मांगी, प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, उसे मरने नहीं दिया। परमेश्वर एलिया को छू लिया, परमेश्वर एलिया को छू लिया, उसे सामर्थ दिया। खाना खाकर 40 रात दिन चलते चलते वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। परमेश्वर उसे नया काम देता है। एलिया कहता है, प्रभु मैं समाप्त हो गया हूं। नहीं, तू अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर ने कहा, मैं समाप्त हो चुका हूं। नहीं, मेरे पास अब बल नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा, मैं छूकर तुझे बल दूंगा। परमेश्वर ने कहा, एक पर्वत पर आओ, मैं वहां तुझे मिलूंगा। परमेश्वर यावा दर्शन देता है एलिया को, उसे सामर्थ देता है, उसको नई जिम्मेवारी देता है। इज़बेल परमेश्वर के सामने कौन है? इज़बेल का अर्थ होता है आपकी समस्या, आपकी चिंता। परमेश्वर के सामने इज़बेल कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने आपका समस्या, आपका चिंता कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है। परमेश्वर एलिया से कहता है, एलिया तुम अकेले नहीं हो, 7000 को मैंने बचा कर रखा है जो बाल के आगे नहीं झुके हैं। हमारा परमेश्वर
सब शक्तिमान परमेश्वर है, वो उसका राज सदा का है। अचानक एक स्वर्गदूत ने एलिया को छू लिया, कहा उठ, खा और पी। 2 बार खाया, सोया और उसी बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। All at once an angel touched him. अचानक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। आज वही स्वर्गदूत हमें छू लेना चाहता है, हमें बल देना चाहता है, हमें शक्ति देना चाहता है, हमें सामर्थ्य देना चाहता है। It was a gracious touch. It was a caring touch. It was a practical touch. It was a personal touch. It was a purposeful touch. ये छूना अनुग्रहपूर्ण था, ये छूना देख रेख वाला छूना था, ये छूना व्यक्तिगत रूप से छूना था, ये छूना प्रायोगिक था और ये छूना उद्देश्यपूर्ण था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने एलिया को छू लिया, उसे बल शक्ति सामर्थ्य दिया, उसे भोजन दिया, उसे सोने दिया, विश्राम दिया, उसे भोजन पानी दिया और फिर से बल पाकर परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया। एलिया तो मृत्यु मांगी थी, क्या मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, पर परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दी, उसे छू लिया, उसे बल शक्ति सामर्थ्य दिया, नया विजन दिया, नया कार्य दिया कि वो प्रभु में आगे बढ़ने पाए। यदि आप निराश हैं, यदि आप मुसीबत में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, तो परमेश्वर आज आपको छू लेना चाहता है, छूकर आपकी सारी समस्याओं को समाधान कर देना चाहता है। आइए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आज हमें और आपको छू लेना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, कि तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू हमें छू लेता है, हमें बल शक्ति सामर्थ्य देता है, हमें भोजन देता है और हमें नया बल देता है कि हम तेरे सेवकाई के लिए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार तूने एलिया को छू लिया आज हमें छू। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें छू ले प्रभु, बल शक्ति सामर्थ्य बुद्धि से परिपूर्ण कर हम तेरी सेवा करने पाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। All blessings